हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम सिग्नल सिस्टम का लेबोरेटरी मैनुअल देखेंगे और उसमें प्रैक्टिकल 1 का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन या शेयर नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए और अच्छा लगा प्रैक्टिकल तो कमेंट भी कर दीजिए। ये सैंपल है जीईसी भावनगर के सर्टिफिकेट का इस सब्जेक्ट के लिए इंडेक्स। तो आज का प्रैक्टिकल है कि टाइम शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल हम मैटलैब से कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पहला है टू ऑब्टेन टाइम शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें टाइम शिफ्टिंग फाइंड करना है। सॉफ्टवेयर हम क्या यूज कर रहे हैं, मैटलैब। तो अगर मैटलैब का इंस्टॉलेशन किस तरह से होता है आपको नहीं पता है तो प्लीज आगे इन्फो बटन आपको ऊपर दिखेगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए। वहां पे मैटलैब का इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, तो थ्योरी देख लेते हैं कि एक्स ऑफ टी अगर ओरिजिनल सिग्नल है और मुझे उसे शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिग्नल एक्स ऑफ टी सेड टू बी शिफ्टेड इन टाइम इफ वी रिप्लेस टी बाय टी माइनस टू। Thus, x of t minus t represents the time shifted version of x of t and the amount of time is shifted is t second. चलो, अब t अगर पॉजिटिव है तो कौन सा शिफ्ट होगा, राइट और डिले। और अगर t नेगेटिव है तो वो कौन सा शिफ्ट रहेगा, लेफ्ट और एडवांस। उसी तरह डिस्क्रीट में भी रहता है, x of n is equal to u of n। अगर ओरिजिनल सिग्नल है तो x of n plus 3, अगर n plus 3 हुआ तो वो क्या हुआ, एडवांस। ठीक है, देखा ना, n प्लस 3 मतलब n माइनस माइनस 3, तो ये 3 क्या हुआ, माइनस t हुआ, तो इसलिए क्या होगा, ऑपरेशन एडवांस ऑपरेशन होगा। चलो हम उसे फिगर में से देख लेते हैं। जैसे कि ये एक ओरिजिनल सिग्नल है, x ऑफ n इक्वल टू u ऑफ n। अब u ऑफ n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 से अप टू इन्फिनिटी। अब एडवांस सिग्नल है, क्या है, x ऑफ n प्लस 3 और u ऑफ n प्लस 3, तो वो क्या होगा, वो पोजीशन शिफ्ट करेगा 3 सैंपल एडवांस मतलब लेफ्ट में। तो अब पहले वो 0 से स्टार्ट होता था, अब कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से। ओके, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हुआ एडवांस वाला एक एग्जांपल। अब एक देख लेते हैं एग्जांपल हम डिले वाला। अगर x ऑफ टी इज इक्वल टू u ऑफ टी है ओरिजिनल सिग्नल, अब मुझे उसे शिफ्ट करना है 1 सैंपल। अब ये क्या हुआ, t क्या हुआ, पॉजिटिव, t मतलब कैपिटल T, तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, डिले ऑपरेशन और राइट साइड शिफ्ट। तो उससे भी हम फिगर में देख लेते हैं। जैसे कि टाइम डिले दिखाया गया है, x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t ओरिजिनल सिग्नल। अब डिले कितने सैंपल का है, 1 का, तो टाइम डिले इज इक्वल टू राइट शिफ्टिंग। अब देखिए पहले सैंपल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से, मतलब ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा था। अब कहाँ से हो रहा है, 1 से। ओके, तो दैट इज डिले सिग्नल। चलो अब हम प्रोग्राम मुझे मैटलैब से सीखना है और मैटलैब से करना है। तो किस तरह से करूंगा, तो पहले मैं लिखता हूं क्लियर कमांड, क्लियर। अब क्लियर क्या करता है, ये कमेंट में कर रहा हूं, क्लियर क्या कर रहा है, क्लियर वर्क स्पेस कर देता है। जैसे कि अगर पुराना वर्क है तो उसे क्लियर करना है तो हम क्लियर का यूज करेंगे, क्लियर वर्क स्पेस। बाद में सीएलसी क्या करता है, वो क्लियर कमांड विंडो करता है, क्लियर कमांड विंडो। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक सिग्नल x डिफाइन कर रहा हूँ, सीक्वेंस किया, x इक्वल टू क्या, 0 से पाई, लेकिन उसके इंक्रीमेंट क्या होगा, 0 to 2 पाई, इंक्रीमेंट इन 0.1, 0 to 2 पाई। ये पाई इनबिल्ट फंक्शन है मैटलैब में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट पाई 0.1 फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अब मैं एक शिफ्टिंग, मुझे सिग्नल डिफाइन करना है, z एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, मतलब x माइनस पी आई। तो ये क्या करेगा, डिले हो गया, ओके, और इसमें पी आई पॉजिटिव है तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा। चलो तो हम देख लेते हैं, ये अभी वैसे ऑपरेशन कौन सा है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। चलो अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, y इज इक्वल टू साइन x। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, कौन सा फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन ऑफ साइन। अब क्या करता हूं, मैं यूज करता हूं सबप्लॉट का। सबप्लॉट क्या करता है, मुझे एक साथ अगर 2 फिगर या 3 फिगर, ज्यादा फिगर मुझे एक साथ एक ही स्क्रीन पे चाहिए तो सबप्लॉट कमांड का हम यूज कर सकते हैं मैटलैब में। तो 2 1 1
अब मैं इसमें दो फिगर यूज आपको दिखाने वाला, तो देखते हैं चलो। तो ये हुआ हमारा सब प्लॉट, तो उससे क्या होगा, प्लॉट द ग्राफ। ये डिस्क्रीट यहाँ पे है, तो डिस्क्रीट के लिए कौन सा कमांड है, इनबिल्ट कमांड प्लेट मैटलैब में स्टेम। तो स्टेम x, y, इससे क्या होगा, इसे हम डिस्क्रीट वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट द डिस्क्रीट ग्राफ। अब टाइटल, तो मुझे फिगर का नाम देना है, तो मैं इसको लेता हूं ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, दिया मैंने कमेंट। तो ये क्या हुआ, ऐड अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे कि z इक्वल टू एक्स माइनस पाई पे मैंने सेमीकोलन किया, तो अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं करते तो इसका जो भी ऑपरेशन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे कमांड विंडो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप वहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपली सेमीकोलन कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू क्लियर विद दिस। चलो, तो मैं अब देख लेता हूँ इसका रिजल्ट। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने से पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, तो ये पूछेगा ही, देखते हैं, इसे क्लिक करते हैं, रन। ओके, तो आपने देखा होगा कि वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लिखा था, तो ये हुआ हमारा रिजल्ट। तो ओरिजिनल सिग्नल, शिफ्टेड सिग्नल, आप यहाँ से फिगर से भी आप टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसे कि अभी कुछ नाम नहीं लिखा है तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे एक इंसर्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट, वहाँ पे आएगा सारे ऑप्शन, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लीजेंड, काफी सारे ऑप्शन है। तो आप पहले एक्स लेबल पर क्लिक करते हो, तो एक्स लेबल क्या होता है, सैंपल, एंड वाई लेबल क्या है, इंसर्ट वाई लेबल एम्पलीट्यूड। सिमिलरली मुझे इस फिगर में भी लिखना है, तो इंसर्ट एक्स लेबल सैंपल और इंसर्ट वाई लेबल एम्पलीट्यूड। अब ये फिगर आपने ही, मतलब ये प्रोग्राम आपने ही रन किया, तो यहाँ पे लीजेंड भी आप कर सकते हो, इंसर्ट लेजेंड, मतलब आपको इस फिगर में कुछ लिखना है तो फिगर पे आप लीजेंड से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, जनक त्रिवेदी, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, इंसर्ट लीजेंड त्रिवेदी। तो ये हो गया आपका पहले प्रैक्टिकल का रिजल्ट। आप देख सकते हो ये पहला जो ओरिजिनल सिग्नल वो 0 to जो 2 पाई के लिए साइन फंक्शन है उसके लिए, और दूसरा ये शिफ्टेड है, तो शिफ्ट आपके x माइनस पाई किया है तो पाई का शिफ्टिंग हुआ। तो पहले जो 0 से स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से अब 3 तक वो शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज अ शिफ्टिंग एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। अब देखिए, अगर आपको इसको फिगर को डॉक्यूमेंटेशन में यूज करना है एज अ पार्ट ऑफ रिजल्ट, तो आप उसे स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पर क्या कीजिए, फाइल, सेव एज, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि मैटलैब फिगर, ये सब। यहाँ पे जेपेग, तो जेपेग मतलब .jpg फाइल में आप उसे सेव कर सकते हो। तो जेपेग पे क्लिक कीजिए और experiment1.jpg, ये हो गया आपका जेपीजी फाइल। तो उसे आप डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज कर सकते हो।
तो ये था हमारा प्रैक्टिकल फर्स्ट, ये कोडिंग हुआ जो हमने समझा, ये सिमुलेशन रिजल्ट है। तो इस समय क्या सीखने को मिला, वी कैन अंडरस्टैंड द टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। थैंक यू।